भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। जय श्री राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। राम लक्ष्मण हरे हनुमान कृष्ण प्रभु जी, जय दंडवत श्री प्रणाम। राम। हरे कृष्णा प्रभु। केवल हरे कृष्णा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 जिसका नाम है ध्यान योग और उसको सांख्य योग भी कहते हैं, उसमें आज हम श्लोक संख्या 15 समझने का प्रयास करेंगे। टाइटल क्या दिया है, कोई बता सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। योगी भौतिक संसार से विरक्ति और आध्यात्मिक से आसक्ति। योगी अर्थात भौतिक संसार से विरक्ति और आध्यात्मिक जीवन से आसक्ति। बहुत सुंदर, हरि बोल। श्लोक संख्या 15 जो है, आप सभी से निवेदन करता हूं कि उसको आप दोहराएंगे, मेरे पीछे रिपीट कीजिए। श्लोक संख्या 15। युञ्जनेवां सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। एक बार और। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। आप में से श्लोक उच्चारण कीजिए। स्वाति जी, बहुत दिन हो गया है। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे और अपनी भगवद गीता लेके बैठिए और नोटबुक लेके बैठिए और कृपया करके माला लेना ना भूलें। यस। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परामं मत्संस्थाम् अधिगच्छति। इंग्लिश वाला पढ़ रहे होते हैं ना, अगर ए के ऊपर या फिर किसी के ऊपर डैश है ऊपर तो वो आ बन जाएगा। ओके। पीछे सबसे पीछे डायक्रिट्रिक्स दिए हुए है इसके लिए। शब्दार्थ को दोहराएंगे। युंजन अभ्यास करते हुए, हमारे साथ साथ पढ़िए। एवं इस प्रकार से, सदा निरंतर, आत्मानम शरीर मन तथा आत्मा, ये बार बार शब्द उपयोग हो रहा है श्लोक संख्या 5 से। आत्मा शब्द को अलग अलग रूप में बताया जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? शरीर मन तथा आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट। योगी, योगी का, योग का साधक। योगी किसे कहा गया है? योग का साधक, प्रैक्टिशनर ऑफ योगा। नियत मानसः, संयमित मन से युक्त। शांतिम, शांति को। निर्वाण, परमाम, भौतिक अस्तित्व का अंत। मत संस्थाम, चिन्मय व्योम, भगवत धाम को। अधिगच्छति, प्राप्त करता है। तो यहाँ बताया जा रहा है श्लोक में कि पिछले श्लोक, श्लोक संख्या 11, 12 और 13, 14, उसमें जो हमने अष्टांग योगी जो अष्टांग योग का अभ्यास करता है, उस योगा अभ्यास का क्या फल होता है या इस प्रकार से योगा अभ्यास करने से क्या होता है, वो हम इसमें समझ रहे हैं आज के श्लोक में। कोई थोड़ा सा समराइज कर सकता है अपनी मेमोरी से? अपनी मेमोरी से थोड़ा समराइज कर सकते हैं कि श्लोक संख्या 11, 12 और 13, 14 में भगवान ने क्या किया? अपनी मेमोरी से जितना भी याद है, ऐसा नहीं कि पूरा ही याद होगा। यस,
कोई भी एक डिवोटी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 11-12 का बोल सकते हैं प्रभु जी। बताइए। अष्टांग योग में योगी को मन में परमात्मा का ध्यान देखना है, पर मन में हृदय में परमात्मा रूपी को का दर्शन करना है, और जंगल में जाके कुशाग्रास और मृग छाल और मुलायम वस्त्र बिछाकर, ना आसन ज्यादा ऊपर होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, ऐसी जगह पर बैठ के भक्ति करनी होती है। वो गृहस्थ से दूर ही रहना है उनको। इतना वो थोड़ा सा नेक्स्ट का हो गया। अगले श्लोक जो पिछला 13-14 में है। 13-14 में क्या बताया? कल 2 बार पढ़ा था हमने। यस लीना विज माता जी, यस बताइए। गर्दन शरीर और सिर को बिल्कुल स्ट्रेट रखकर नाक के पीछे केंद्रित करके और अपनी दृष्टि को एकाग्र करना है, और अपने दमित मन को दमित करना है, और विषयों से दूर करके अपने आप को स्थिर करके बैठना है। विषय और डरना नहीं है, मतलब भय रहित होना है। बहुत सुंदर, अच्छे से बताया आपने, वेरी नाइस। तो हमने ये योगाभ्यास कैसे होता है उसके बारे में समझा, और पिछले श्लोक में खास करके समझा कि उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा और अपने मन को नियंत्रित करना होगा और डरना नहीं है। ठीक है, ये 3 बातें मुख्य रूप से पिछले श्लोक में समझी थी। उससे पिछले श्लोक में हमने देखा था अपने मन, बुद्धि और आत्मा को उसको परमेश्वर के दर्शन में लगाना है। ठीक है, आत्मा शब्द का अर्थ वहां पर भी हमने समझा था। अब आज बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से युंजन एव, याद कीजिए युक्त, युंजन, इन शब्दों का अर्थ सोचिए। युक्त का मतलब जोड़ना, और युंजन मतलब कि वो लगा हुआ है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, अभ्यास कर रहा है। युंजन समझ में आया आपको? हरे कृष्ण। यस ऋतु प्रभाकर जी, समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी, समझ आया। हाँ, युंजन मतलब कि लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? योगाभ्यास में लगा हुआ। किस प्रकार से, वो भी लिखा हुआ है। योगी नियत मानसः, तो इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। 2 बातें लिखी गई है, शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। तो इन दोनों बातों को समझना होगा। शांति के बारे में और कहां समझा था बताइए? पिछले ही कुछ श्लोकों में हमने समझा था कि उसको शांति प्राप्त होती है। ये बात हमने कहां समझी थी प्रभु जी? भोक्तारंभ वाले श्लोक में नहीं माता जी, पिछले ही इस योगाभ्यास में बताना है प्रभु। 6.7 यस, क्या था उसमें बताइए? मन को जीतना तो परमात्मा को प्राप्त है, सभी लोग पढ़िए। जिसने मन को नियंत्रित कर दिया है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका मन क्या हो चुका है? शांत हो चुका है, क्योंकि उसने शांति को प्राप्त कर लिया है, लिखा हुआ उसमें। तो शांति प्राप्त कर चुका है उस व्यक्ति, और शांति प्राप्त करने के, ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो योगी है, अष्टांग योगी, वो क्या प्राप्त करता है? शांति को प्राप्त करता है। किस प्रकार से प्राप्त करता है? जब वो अपने मन को नियंत्रित कर देता है। लाइसेंस अपडेट नहीं हुआ है आज भी, तो इस कारण से डिवोटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण। लाइसेंस का प्रॉब्लम से शायद प्रभु शेयरिंग स्क्रीन का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। एबल टू शेयर दैट स्क्रीन। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया नहीं प्रभु जी, मैंने मैसेज भी दिया आपको सुबह। मैं भूल गया माता जी, मुझे भी थोड़ा सा भी याद आया था तो उससे बात नहीं हो पाई थी। ठीक है, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए। संयम का अर्थ क्या होता है बोलिए? सिंपल भाषा में बोलना है। गीता तेजानी माता जी, संयम का अर्थ
यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। संयम मतलब जोड़ना, कंसंट्रेट करना। बस बस बस, ठीक है। प्रभु जी बोलूं, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह और वश में रखना, कंट्रोल करना जी, धीरज रखना या कंट्रोल करना, या नियंत्रित रखना, कंट्रोल करना या थोड़ा सा धीरज रखना। और सरल भाषा में अगर शब्द कहेंगे, संयम रखना अर्थात कि धीरज रखना। इंद्रिय भोग की इच्छाएं हो रही हैं, इंद्रिय वेग आ रहे हैं, तो उस समय अपने आप को धीरज रखना है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा नियम पालन करना है। ये भक्ति का कुछ नियम है। हाँ, भक्ति के नियम, जी जी। तो भक्ति के कुछ ये नियम है, उसको मुझे पालन करने चाहिए। अष्टांग योग के कुछ नियम है, मुझे पालन करने चाहिए। जानवरों में संयम नहीं होता है और संयम मात्र मनुष्य जीवन में पालन हो सकता है। तो ये आप लाइन लिख सकते हैं, मनुष्य को संयमित होना चाहिए। इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको रेगुलेटेड। मनुष्य को संयमित होना चाहिए, क्योंकि पशु योनि में संयम संभव नहीं है। पशु योनि में या किसी अन्य योनि में संयम संभव नहीं है। समझ में आया इसको? जैसे पशु योनि होती है, उस पशु को कुछ भूख लगी या कुछ देखने का इच्छा हुआ, तो उसको तुरंत ही वो उस काम को कर बैठता है। पर मनुष्य क्या होता है? संयमित होता है। वो अपने आप को नियंत्रण कर सकता है कि अभी नहीं, थोड़ा समय और है, थोड़ा धीरज रखो, अभी टाइम के बाद, ये समय के बाद। तो उसको संयमित जीवन बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट, संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अल्टीमेटली उसको क्या मिलेगा? जो योगी ये सब अभ्यास कर रहा है, आसन ऊंचा नहीं है, आसन नीचा नहीं है, नीचा भी नहीं है, कुशाग्रास पे है, एकांतवास किया हुआ है, दोनों आंखों के बीच में से जो है नाक पर जो है फोकस कर रहा है, अल्टीमेटली उसको क्या मिलेगा? परमात्मा रूप भगवान का, परमात्मा। और परमात्मा भी जो है, तो योगाभ्यास का लक्ष्य बताया गया है। योगाभ्यास का लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ज्ञान योगी, अष्टांग योगी। कटोरी निकाल दीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी, कटोरी की आवाज सुनाई दी मुझे। तो ज्ञान योगी, अष्टांग योगी और जो भक्ति योगी है, तीनों जाएंगे कहाँ? स्पिरिचुअल स्काई में जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे। लेकिन ज्ञान योगी को तो क्या मिलेगा? ब्रह्म निराकार मिलेगा। अष्टांग योगी को क्या मिलेगा? भगवान का ही एक परमात्मा रूप में, परमात्मा हृदय में परमात्मा का दर्शन करेगा। पर भगवत धाम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वो भी जाएगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको क्या मिलेगा? वैकुंठ धाम में किसी भी जगह जा सकता है वो। और जो भक्ति योगी है, टॉप मोस्ट भक्ति योगी है, वो वैकुंठ लोक या उससे ऊपर का भगवान का स्वयं का धाम, वो क्या है? गोलोक वृंदावन धाम, उसको प्राप्त कर सकता है। ठीक है प्रभु जी, तीनों को ही। अष्टांग योगी को गोलोक वृंदावन नहीं मिल सकता है? नहीं, उसको भक्ति योग में आना ही पड़ेगा। और वैकुंठ भी मैं इसलिए बोल रहा हूं, उसको बोलते हैं सालोक की मुक्ति। उसको जो है बस वो लोक मिल जाएगा, आध्यात्मिक लोक मिल जाएगा, लेकिन उसको रस नहीं मिलेगा। याद कीजिए, ज्ञानी को क्या मिलता है? ओनली सत मिलता है। और अष्टांग योगी को सत और चित्त मिलता है, और भक्ति योगी को सत, चित्त और आनंद तीनों ही मिलता है। तो आनंद मात्र जब भक्ति योग का अभ्यास करेगा तभी मिलेगा। ठीक है, भौतिक जगत में रहते रहते उसको क्या दर्शन होते हैं? परमात्मा के दर्शन होते हैं हृदय के अंदर, अष्टांग योगी को।
ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तात्पर्य की तरफ। तात्पर्य में अच्छे से समझाया हुआ है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, विच इज नॉट लिंक दिस, बट पूछ सकती हूँ अभी कि बाद में? जी। वो योगी परमाहंस नंद योगी नंदा जी की बुक है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, तो वो कौन सी वो कौन सा मार्ग है? विच पाथ इज दैट? तो इसको नाम से तो नहीं बताएंगे हम कि उनका किस नाम से, मतलब उन व्यक्ति के बारे में, बट यस उन्होंने अष्टांग योग का ही अभ्यास किया है। और उसमें भी जो प्रॉपर प्रोसेस जो बताया अष्टांग योग का, उसके बारे में तो हम नहीं, मतलब उनके लिए नहीं कहेंगे हम, तो अष्टांग योग का अभ्यास किया उन्होंने। बस अभी आपके लिए पर्सनली पूछेंगे तो फिर मैं पूरा बोल सकता हूँ, अभी बाद में बताइएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उन्होंने अष्टांग योग का अभ्यास किया है। अभी एक और योग चलता है, उसका नाम है क्रिया योग। अलग अलग योग आ गए हैं, राइट, क्रिया योग। तो वो क्रिया योग में भी हाँ, वो क्रिया योग के बारे में बात करते हैं बहुत। यस, तो इसलिए जस्ट मैंने कहा डिटेल में न जाओ तो ठीक रहेगा, इसलिए ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। तात्पर्य, अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास का चरम लक्ष्य, कोई भी योग अभ्यास करेंगे तो उससे क्या मिलना चाहिए? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। अष्टांग योग अभ्यास से भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिल सकता है, और ज्ञान योग के अभ्यास से भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिल सकता है, और भक्ति योग के अभ्यास से भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिल सकता है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है आपको? यस, अर्ना देवानी जी, क्या समझ में आया? बताइए। योगाभ्यास भौतिक जगत में रह के नहीं किया जा सकता। भौतिक जगत में नहीं रह के किया जा, ओहो, पर्पस बताया है। नहीं किया, उनकी प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता, आध्यात्मिक की प्राप्ति के लिए नहीं है। और आगे प्रभुपाद जी और स्पष्ट कर रहे हैं, भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। हम तो योगाभ्यास किसके लिए कर रहे हैं? उल्टा सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय भोग के लिए। कल की बात करें, जो हम श्लोक पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, तो उससे संबंधित जो बात बताई जा रही थी, कल सबको समझाया जा रहा था। अष्टांग योगी को तो कंपलसरी है, इस प्रकार से उसको अभ्यास करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे कहा गया है कि भौतिक योग का लक्ष्य इंद्रिय भोग नहीं है, भौतिक सुविधा प्राप्त करना नहीं है। आजकल लोग योगाभ्यास भी किस लिए करते हैं? कि मैं इंद्रिय भोग अच्छे से कर सकूं, नेचुरली। तो इंद्रिय भोग का ये लक्ष्य, योगाभ्यास का ये लक्ष्य नहीं है। योगाभ्यास का लक्ष्य क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति और इस भौतिक संसार से विरक्ति। ठीक है, नेक्स्ट। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी इशारा करके बताइए, भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। भगवत गीता के अनुसार क्यों योगी नहीं है वो बताइए। आप में से कुछ डिवोटीज आते नहीं है क्लास में रेगुलर। यस, रिनल पटेल जी, वो योगी क्यों नहीं है भगवत गीता के अनुसार? क्योंकि वो भगवान के बारे में नहीं सोचता है, इसलिए खाली अपने शरीर के बारे में सोचता है। यस, क्योंकि उसके योगाभ्यास का लक्ष्य जो है वो भगवान नहीं है। उसका योगाभ्यास का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय भोग। वो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत सुंदर। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना, और तो भगवान से तो वो जुड़ा हुआ ही नहीं है। उस योग का अभ्यास किसके लिए कर रहा है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है। ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। आपके क्विज में प्रश्न आएगा, भगवत गीता के अनुसार योगी कौन नहीं है? भगवत गीता के अनुसार योगी कौन नहीं है?
भगवत गीता के अनुसार योगी कौन नहीं है? उत्तर है वो व्यक्ति जो योगा अभ्यास मात्र स्वास्थ्य लाभ या भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। वो व्यक्ति जो योगा अभ्यास स्वास्थ्य लाभ या भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, वो व्यक्ति जो योगा अभ्यास स्वास्थ्य लाभ या भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। क्लियर है? आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। ये कुछ समझ में आया? यहां लिखा हुआ जा रहा है भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति कहां लिखा है नैना पटेल माता जी? भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर कहां लिखा है? यही श्लोक में प्रभु जी। हाँ, श्लोक में लिखा हुआ है निर्वाण परमाम। जब भौतिक अस्तित्व की समाप्ति हो जाएगी तो क्या होगा? सब कुछ शून्य हो जाएगा। इस जीवन के बाद और कोई जीवन नहीं है। हम सब लोग जीरो में जाके मिल जाएंगे, सब कुछ खत्म। इस फिलोसॉफी को क्या बोलते हैं? जलपा क्या नहीं माता जी? क्या प्रभु जी बोले? इस फिलोसॉफी को क्या बोलते हैं? इस बात को, इस सिद्धांत को, इस जीवन के बाद कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म, जीरो में मिल जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा। नहीं पता है प्रभु जी। निर्विशेषवादी प्रभु जी। साइंस में एक विशेषवादी नहीं, शून्यवादी। साइंस में एक थ्योरी है ना, ब्लैक होल थ्योरी, वो उसी तरह की कोई चीज। मैंने बता दिया, आपने सुन लिया ना? आपको छाया खुट माता जी क्या बोलते हैं? शून्यवादी। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष। निर्विशेष मतलब मायावादी जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, निराकार ब्रह्म में विश्वास करते हैं। और शून्यवादी जो वो ये कहते हैं कि इस जीवन के बाद कोई जीवन ही नहीं है, सब कुछ खत्म, इस जीवन के बाद सब खत्म, उसको क्या बोला गया है? शून्यवादी। क्लियर है? मायावाद इज द सेम। मायावाद इज द शून्यवाद। मायावाद में शून्यवाद सेम नहीं है। मायावादी बिलीव तो करता है कि देयर इज ए समथिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट दैट इज इम्पर्सनल। देयर इज अ गॉड, इम्पर्सनल। शून्यवादी बोलता है नथिंग एग्जिस्ट आफ्टर दिस लाइफ, खत्म। ठीक है? वर्डिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। चले आगे बढ़े। कुछ लोग गर्दन हिला दिया करो, आगे बढ़ना है तो, नहीं तो मैं रुका रहता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, मतलब ये शरीर की समाप्ति से अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। कभी भी आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती। होती है क्या? नहीं। आत्मा कभी समाप्त होती है? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। यस, हमने दूसरे अध्याय में खूब पढ़ा है अच्छे से। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लदयन्ते आपो नयनम शोषयति मारुतः। आत्मा को न तो शस्त्र से काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। आत्मा का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता है। आत्मा को क्या बोलते हैं? आत्मा में कौन से गुण होते हैं? बोलिए, आत्मा में कौन से गुण होते हैं? सच्चिदानंद। परमात्मा का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच्चिदानंद। तो सत का मतलब ही क्या होता है? बोलिए, सत का मतलब परमानेंट, शाश्वत। परमानेंट, इंडिविजुअल। सत का मतलब है शाश्वत। तो आत्मा तो शाश्वत है और इंडिविजुअल भी है, तो आत्मा का अस्तित्व तो कभी समाप्त नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में
प्रवेश करता है। जब उसका भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इस संसार में उसके कर्मों के फल से उसकी जब मुक्ति हो जाती है, तो वो कहां पर प्रवेश करता है? भगवत धाम में प्रवेश करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वह स्थान जहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक जगत कैसा है? जहां पर किसकी आवश्यकता नहीं है? स्वाति जी? सूर्य, मून एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ बोलिए। न सूर्य की न चांद की आवश्यकता हुई। यस, बहुत सुंदर। कौन बता सकता है ये श्लोक कौन सा है? ब्रह्म संहिता में प्रभु जी, ब्रह्म संहिता में। जल्पा खैनी माता जी, आपके लिए मैं डंडा लेके आता हूँ कहीं से। लिखा हुआ है यहाँ पर कि उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का स्पष्टीकरण किया गया है। भगवत गीता में आगे सब गाड़ी में बैठ बुला लो, गाड़ी बुला लो। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है भगवत गीता में कि जहां पर न सूर्य की आवश्यकता, न चांद की, न बिजली की। कौन सा श्लोक है? 15वां अध्याय में है ना प्रभु जी? यस, 15वें अध्याय का। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः। श्लोक कौन सा है? ये याद नहीं, चैप्टर 15 का है। वाह, अमिता श्रीवास्तव माता जी को इतना याद है। श्लोक याद है, बहुत अच्छा है। छठा श्लोक योग। नहीं, पुरुषोत्तम योग। माता जी, पुरुषोत्तम योग। न सूर्यो न शशांको न पावकः। श्लोक नंबर पूछ रहे हैं। 15.6। या तो सभी लोग खोल लीजिए 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। क्या लिखा हुआ देखिए। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अध्याय 15 श्लोक संख्या 6। भगवान अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। भौतिक जगत में लौटकर नहीं आते जो लोग वहां पहुंच जाते हैं। आप सभी लोग सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी प्रभु जी। यस प्रभु। तो ये 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में साफ साफ लिख दिया है कि जो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, जो मेरे धाम को आ जाता है वो वापस इस दुनिया में जन्म नहीं लेता है। ठीक है। आप सभी ने लता मंगेशकर का वीडियो देखा होगा, या मैंने शेयर किया था या कुछ बताया था। अभी लता मंगेशकर जी ने शरीर छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं उनका सौभाग्य था कि हम भी जब भी मुंबई गए पिछले 2 टाइम, तो उनके घर पे हम प्रसाद दे के आए थे। उनको एक हरे कृष्ण का स्टिकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो लिखा हुआ देख के आए थे। और उनके घर के सारे मेंबर्स इस्कॉन के डिवोटी थे, सारे के सारे। उनके घर के हर एक सदस्य, जो पिताजी, माताजी और भी भाई वगैरह, सब लोग इस्कॉन के मेंबर थे। और वो माता जी प्रभुपाद जी के बारे में, लता मंगेशकर जी बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी के बारे में बोला भी है। और उन्होंने कहा है, व्हेन आई सिंग फॉर कृष्णा इट इज कंप्लीट। मैं जब कृष्ण के लिए गाती हूँ तो वो कंप्लीट हो जाता, पूर्ण हो जाता। और वो कहती है कि मैं पैसे कमाने के लिए कभी नहीं गाई, मैं सब कुछ गाया। वो किसके लिए गाया? मैंने गाना भी सीखा, वो किसके लिए गाया? वो भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान के लिए गाना सीखा मैंने। पर प्रभु जी उनके घर से बहुत पैसा मिला। She was a master, उनके पास 300 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। हाँ, प्रॉपर्टी तो है उनका, उनको बहुत सारी चीजें गिफ्ट में दी गई है। उनके पिताजी भी That's hypocrisy. We'll come to that, not okay, we'll discuss. उन्होंने 92 years old है और इतना उन्होंने गाया है, तो इतना मनी तो होगा ही उनके पास। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी मनी पे। She lived very simple. ठीक है, हरे कृष्णा, आपने जो हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पॉइंट इतना सा है, उसको सुन लीजिए कि उन्होंने शरीर छोड़ा और उन्होंने क्या बोला है। कई बार उन्होंने बोला है
कि मैं दोबारा इस भौतिक दुनिया में नहीं आना चाहती। इस बात को मैं बोलना चाह रहा था, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ हरे कृष्ण। मैं इस भौतिक दुनिया में वापस नहीं आना चाहती हूँ। बोले अगर दोबारा से लता मंगेशकर बनना पड़े, बोले नहीं, मुझे लता मंगेशकर नहीं बनना है। मुझे मालूम है कि लता मंगेशकर बनने के कष्ट क्या है, क्या दुविधाएं है उसमें, मुझे मालूम है। तो उन्होंने साफ साफ हमें भी एक शिक्षा छोड़ के गए। हरे कृष्णा प्रभु, यू आर नॉट ऑडिबल। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब आई। तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कि अगर कोई भगवान के धाम में चला जाता है तो वापस नहीं आता है। और भगवान के धाम में ये बिजली, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये भौतिक किसी भी चीजों की आवश्यकता नहीं होती। वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, वो भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है, वो आध्यात्मिक जगत। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि आप वापिस हमारे जो श्लोक पढ़ रहे हैं आज वहां पर आ जाइए, जो श्लोक संख्या 6ठे अध्याय का 15 नंबर का श्लोक है। जहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद की, न बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र हैं, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। परम धाम किसको कहा गया है? भगवान के धाम को, जो चिन्मय है। चिन्मय मतलब सनातन, एवर एग्जिस्टिंग, कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, हरे कृष्ण। लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं जल्दी से, यहां तक समझ में आ ही गया होगा। मैं आगे पढ़ रहा हूं। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, ऐसा जैसा कि यहां पर भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित्तः मत परः मत स्थानम। ये हमने कल समझा था, याद है आपको? कल के श्लोक में हमने समझा था पूर्ण योगी किसे कहा गया है। पूर्ण योगी किसे कहा गया, बोलिए जल्दी से, फास्ट डेफिनेशन। कल भी लिखवाया था पूर्ण योगी। सिंपल है, ये तो बहुत कॉमन उत्तर है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को पूर्ण योगी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो निर्भय रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरण लिया हुआ होता है, इसलिए उसको पूर्ण योगी कहा गया है। और वो भक्ति योग का अभ्यास करता है। ठीक है, एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा, मत चित्ता मत पर मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतोदगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है। पूर्ण योगी कौन है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। वो किसको प्राप्त करेगा? गोलोक वृंदावन को। सभी लोग याद रखिएगा, गोलोक वृंदावन को, ये हम सब लोगों की डेस्टिनेशन है, गोलोक वृंदावन। ब्रह्म संहिता में इसका स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूता। क्या कहा जा रहा है? ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता क्या है? ऐसी पुस्तक जो भगवान कृष्ण के लिए ब्रह्मा जी ने लिखी है और बोली है, उसको बोलेंगे ब्रह्म संहिता। ठीक है, यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा है। ये दोनों बात कौन सी आ गई? भगवान के 3 रूपों वाली। भगवान किस रूप में जगह जगह पर विद्यमान है? अपनी शक्ति के रूप में, उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्म। और सबके हृदय में किस रूप में उपस्थित है? परमात्मा के रूप में। तो वो जो गोलोक वृंदावन वाले भगवान जगत में भी है, भौतिक जगत में भी अपनी शक्ति के रूप में और परमात्मा रूप में। ठीक है, कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर वो भगवान को सही सही नहीं जाना है, अच्छे से नहीं समझ पाया भगवान कृष्ण के बारे में, तो वो गोलोक वृंदावन में तो प्रवेश नहीं कर सकता है, वैकुंठ में भी प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? मेरे को भगवान को समझना ही होगा, कृष्ण भावनामृत को जानना होगा, पूर्ण योगी बनना होगा, तभी हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। और 4थे अध्याय का 9वां श्लोक आपको याद ही है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो मेरे जन्म और कर्म जो कि दिव्य हैं, उनको तत्वतः रूप में जानता है,
वो इस संसार को छोड़कर मेरे परम धाम को मेरे पास आ जाता है। पुनर्जन्म न एति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। नेक्स्ट, कोई भी कृष्ण या विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ या नित्य धाम गोलोक वृंदावन प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि अष्टांग योगी तो भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से नहीं जानता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है, इसलिए वो पूर्ण योगी है। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। किसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है? भक्ति योगी का, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट, सवै मनः कृष्ण पदार विंदयोः। ये कौन है? अम्बरीश महाराज। याद रखिएगा, ये कौन है? अम्बरीश महाराज, जिन्होंने अपने मन, बुद्धि, अपनी इंद्रियों सबको भगवान की सेवा में लगा दिया। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में भी हम पाते हैं, तमे विदित्वा मृत्यु में थी। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। कृपया करके ये आपके क्विज में प्रश्न आएगा तो लिख लीजिए, किसको जानने से जन्म और मृत्यु के मार्ग को जीता जा सकता है, या जन्म या मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। किसको जानने से जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है? किसको जानने से जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है? किसको जानने से जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है? उत्तर क्या है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, लिखा हुआ है, केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। रेफरेंस क्या हो गया? 4.9 में बोला है, भगवान ने खुद ने बोला है। ठीक है, दूसरे शब्दों में योग को पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल तथा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। तो लिखा हुआ है, योग की पूर्णता किसमें है? इस संसार से मुक्ति होने में, मुक्त होने में। योग की पूर्णता किसमें नहीं है? इंद्रजाल। क्या लिखा है इंग्लिश में इंद्रजाल को? बहुत अच्छा वर्ड है ये, इंद्रजाल। मैजिकल जगलरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मटेरियल एग्जिस्टेंस। प्रभु जी एक बात कह रहे थे। रुक जाइए, वो जो बात हो रही है उस पर मटेरियल एग्जिस्टेंस लिखा है ना, इंद्रजाल। मटेरियल एग्जिस्टेंस नॉट सम। दूसरे शब्दों में जी, दूसरे शब्दों में मीनिंग इंद्रजाल को प्रभु जी मैजिकल जगलरी आएगा। यस, मैजिकल जगलरी। In other words, the yoga system is the attainment of freedom from material existence and not some magical jugglery or gymnastics. तो इट्स मैजिकल जगलरी, मैजिकल जगलरी इंद्रजाल के लिए लिखा है, मैजिकल जगलरी। ठीक है, तो ये योग अभ्यास उसके लिए नहीं है कि आप कर्तव्य दिखा दो, कुछ कर लो और उससे लोगों को खुश कर दो, इसके लिए नहीं है। योग अभ्यास किसके लिए है? भगवत प्राप्ति करने के लिए है, जन्म मृत्यु के इस मार्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए है। मैं प्रश्न उत्तर लूंगा, पहले हम माला करेंगे। आज की माला कौन लीड करेंगे?